तो हेलो यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अगर आप एक एक्शन फैन हैं तो आप मेरी इस बात से ज़रूर एग्री करेंगे कि वो एक्शन ही कैसा जिसमें जासूसी का तड़का ना लगा हो। वो जासूसी मूवी ही है जिसमें हमें हीरोज का अलग स्वैग और एक्शन देखने को मिलता है, और साथ ही साथ अगर स्टोरी में थोड़ा सा इमोशनल टच हो तो क्या कहना, फिर तो मूवी में चार चांद लग जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 हाईएस्ट रेटेड स्पाई मूवीज़ जिन्होंने हमें जासूसी मूवीज़ का मतलब बताया और भविष्य में बनने वाली जासूसी मूवीज़ के लिए स्टैंडर्ड का एक माइलस्टोन स्टैब्लिश किया। और हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि इस लिस्ट को बनाते हुए हमने ईयर 2000 से पहले बनने वाली किसी भी मूवीज़ को कंसिडरेशन में नहीं लिया है। आप बोल सकते हो कि इस लिस्ट में आने वाली सारी की सारी मूवीज़ मॉडर्न हैं। तो अब जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, तो किस बात की देरी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ताकि आपके भाई यश को मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए इसी तरह और भी वीडियोस बनाता रहूं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे बढ़ते हैं अपनी लिस्ट की ओर। तो इस लिस्ट में नंबर 10 पर आती है 2016 की सेंट्रल इंटेलिजेंस, जो कि कॉमेडी स्पाई एक्शन की कैटेगरी में फॉल करने वाली मूवी है, जिसकी लेंथ 1 आवर 47 मिनट की है। आपको इस मूवी में ड्वेन जॉनसन और केविन हार्ट की मेरी फेवरेट जोड़ी देखने को मिलेगी। लिस्ट की शुरुआत में मैंने इस मूवी को इसलिए डाला ताकि शुरू में आपका मूड लाइट रहे और हम जैसे जैसे लिस्ट में आगे प्रोग्रेस करते चले जाएंगे मूवीज और ज़्यादा इंटेंस होती चली जाएंगी। तो बात कर लेते हैं स्टोरी की। तो स्टोरी घूमती है केविन और बॉब के अराउंड, जो कि हाई स्कूल में फ्रेंड्स थे और हाई स्कूल खत्म होने के बाद कई सालों बाद मिल रहे थे, जहां केविन बॉब को भूल तक गया था। और जब ये एक दूसरे से रूबरू हुए तो केविन बॉब को पहचान तक नहीं पाया, क्योंकि बॉब हाई स्कूल में एक मोटा थुलथुला बच्चा था जो आज एक 6 पैक एब्स लिए 6 फुट 6 इंच लंबा उसके सामने पहाड़ जैसा खड़ा है। और जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है वैसे वैसे पता चलता है कि बॉब एक CIA का ऑफिसर है जो शहर में CIA के मिशन को अंजाम देने के लिए ही लौटा था। अब उसका मिशन क्या है और क्या केविन भी उसके मिशन का हिस्सा है, ये सब आपको पता लगाना है इस मूवी को देखकर, जिसका नाम है सेंट्रल इंटेलिजेंस। बात करें इस मूवी को तो आप इसे प्राइम वीडियो पर हिंदी इंग्लिश जैसी मल्टीपल लैंग्वेजेस में देख सकते हैं, जिसकी IMDb रेटिंग 6.3 आउट ऑफ 10 की है। तो हमारी इस लिस्ट में नंबर 9 का प्लेस हासिल किया है 2015 की द मैन फ्रॉम अंकल ने, जो कि एक एक्शन एडवेंचर कॉमेडी के जॉनर को बिलोंग करने वाली मूवी है और आती है अपने सुपरमैन भैया हेनरी कैविल की ओर से, जिसकी लेंथ 1 आवर 56 मिनट की है। स्टोरी है 2 एजेंट्स की जो दोनों के दोनों अलग एजेंसी के लिए काम करते हैं और दोनों को एक ही मिशन के लिए भेजा जाता है, और इन दोनों को एक ऐसी इविल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता लगाना है जो कि न्यूक्लियर वेपन को ट्रेड करने की सोच रही है। अब ये दोनों एक ही साथ मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन का पता लगाते हैं। अब इन्हें इस ऑर्गेनाइजेशन का पता चलता भी है या नहीं, वो सब पता लगाने के लिए आपको देखना होगा इस मूवी को, जिसका नाम है द मैन फ्रॉम अंकल। Code name, Uncle. अब मैं आपको बस यही बोल सकता हूँ कि एक बहुत ही कमाल की एक्शन एंड एडवेंचर मूवी है, जिसमें आपको दोनों स्पाइस के बीच एक कंपटीशन बराबर चलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग एजेंसी से हैं, जिसके कारण ह्यूमर जनरेट होता है। बात करें इस मूवी के प्लॉट की तो प्लॉट सेट है 1960s में, तो आपको उसी तरह की चीज़ें होती हुई इसमें दिखेंगी और IMDb ने इसे 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। सो हमारी लिस्ट में नंबर 7 का प्लेस हासिल किया है ज़ीरो डार्क 13 ने, जिसे आप में से 90% लोगों ने देखा होगा, और जिन 10% लोगों ने इसे नहीं देखा उनके लिए यह मूवी हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि मूवी एक ट्रू इवेंट पर बेस्ड है। मूवी एक एक्शन थ्रिलर की कैटेगरी में फॉल करने वाली फिल्म है, जिसकी लेंथ 2 घंटे 37 मिनट की है। स्टोरी है एक CIA के एनालिस्ट की जो एबटाबाद में छुप पे आतंकी बिन लादेन को ट्रैक कर रही थी, जो 9/11 का मास्टरमाइंड था। अब आप पूरी मूवी में देखेंगे कि कैसे बिन लादेन को CIA ने ढूंढा और उसके बाद उसे हंट डाउन किया। अब ये एक रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड मूवी है, तो हम सभी के लिए हिस्ट्री वाइज भी फैक्ट जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है, इसीलिए मैं इस मूवी को सभी के लिए हाईली रिकमेंड करूंगा। मूवी हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, जिसकी IMDb रेटिंग 7.4 आउट ऑफ 10 की है। अब हमारी इस लिस्ट में नंबर 6 के प्लेस को ऑक्यूपाई किया है म्यूनिक 2005 ने, जो कि एक स्टीवन स्पीलबर्ग की ओर से आने वाली मूवी है और ये बेस्ड है एक ट्रू इवेंट पर, जिसकी लेंथ 2 आवर 44 मिनट की है। मूवी हिंदी इंग्लिश जैसी मल्टीपल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, जो एक्शन थ्रिलर की कैटेगरी में बिलोंग करने वाली मूवी है। अब आप कहानी देखते हैं एवन की, जिनके लीडरशिप में 5 बंदों की टीम बनाई गई, जिनका काम था 1972 में कुछ इजरायली खिलाड़ियों की हत्या के दोषियों को मारना। तो क्या ये पांचों मिलकर अपने देश का बदला ले भी पाते हैं या नहीं, ये सब आपको देखकर पता लगाना है इस मूवी में, जिसका नाम है म्यूनिक। अब बात करें इसकी क्रिटिक रेटिंग की तो IMDb ने इसे 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। सब हमारी लिस्ट में नंबर 5 की दावेदार है 2009 की शर्लॉक होम्स,
जो कि एक मिस्ट्री एक्शन जॉनर को बिलोंग करने वाली मूवी है जिसकी लेंथ 2 और 8 मिनट की है, जो हिंदी इंग्लिश जैसी मल्टीपल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। स्टोरी फॉलो करती है शर्लॉक होम्स को और उसके सो कॉल्ड डॉक्टर फ्रेंड वॉटसन को। और शर्लॉक होम्स इंग्लैंड का सबसे बेहतरीन, होनहार और बुद्धिमान जासूस था, जो अपनी बुद्धिमत्ता और क्विक डिसीजन मेकिंग के कारण इम्पॉसिबल से दिखने वाली मिस्ट्री को भी बड़े आसानी से सॉल्व कर लेता था, लेकिन अपने ही एक अतरंगी स्टाइल में। बात करें इस मूवी की क्रिटिक रेटिंग की तो IMDb ने इसे 7.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। सो इस लिस्ट की अगली मूवी सीरीज है किंग्समैन, जो कि एक एक्शन एडवेंचर की कैटेगरी में फॉल करने वाली मूवी है जिसकी लेंथ लगभग 2 घंटे की है। कहानी है देश के रियल हीरोज की, जो कि बिना किसी रिकग्निशन के एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, जिनका काम है पूरी दुनिया से छुपकर टेररिस्ट का खात्मा करना। अब इसमें आपको एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी और वेपन्स देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, अब ये सबकी बस की तो बात होती नहीं है कि इस दुनिया में बिना कोई क्रेडिट अपना काम करे। यहाँ तक लोग तो गरीबों को खाना खिलाने के बहाने भी सेल्फी लेने से नहीं चूकते। तो आप समझ सकते हैं कि इन किंग्समैन के ऊपर क्या बीतती होगी, जो बिना दुनिया की नज़र में आए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। और इस मूवी का पहला पार्ट द किंग्समैन सीक्रेट सर्विस आपके लिए रिकमेंडेड है। बात करें इस मूवी की क्रिटिक रेटिंग की तो IMDb ने इसे 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। सो इस लिस्ट की अगली मूवी सीरीज है 2022 की बॉर्न आइडेंटिटी, जो कि एक एक्शन थ्रिलर की कैटेगरी में फॉल करने वाली मूवी है जिसकी लेंथ 1 आवर 59 मिनट की है। बात करें स्टोरी की तो आप कहानी देखेंगे जेसन की, जिसकी याददाश्त जा चुकी है, जिसकी वजह से वो अपनी पहचान की तलाश में घूम रहा है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो कौन है और उसका मकसद क्या है। लेकिन उसी की पुराने एजेंसी के लोग उसे ढूंढ रहे हैं और ढूंढ कर मारना चाहते हैं। अब आखिर ये बंदा है कौन और क्या ये अपनी आइडेंटिटी ढूंढ भी पाएगा, और आखिर इसी के एजेंसी के लोग इसे क्यों मारना चाह रहे हैं, ये सब आपको देखकर पता लगाना पड़ेगा इस मूवी में, जिसका नाम है बॉर्न आइडेंटिटी, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। बात करें इस मूवी की क्रिटिक रेटिंग की तो IMDb ने इसे 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो हमारी इस लिस्ट में सेकंड प्लेस को हासिल किया है मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट ने। जो कि मुझे आज तक की बनी सबसे अच्छी मिशन इम्पॉसिबल मूवी लगती है, क्योंकि इसके विजुअल्स और एक्शन काफी कमाल है, जैसे कि टॉम क्रूज का बुर्ज खलीफा पे चढ़ने वाला सीन। अब मूवी आती है एक्शन एडवेंचर स्पाई की कैटेगरी में, जिसकी लेंथ 2 आवर 27 मिनट की है। स्टोरी है एक एजेंट ईथन हंट की, जिसे आतंकियों द्वारा लगाए गए 3 प्लूटोनियम बम्स को फटने से रोकना है। अब ये सब ईथन कैसे करता है, यही आपको देखकर पता लगाना है इस मूवी में, जिसका नाम है मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट। बात करें इस मूवी की क्रिटिक रेटिंग की तो IMDb ने इसे 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो हमारी इस लिस्ट में नंबर 1 पर आती है 2006 की जेम्स बॉन्ड कैसीनो रॉयल, जो कि एक एक्शन स्पाई थ्रिलर की कैटेगरी वाली मूवी है जिसकी लेंथ 2 आवर 27 मिनट की है। अब जो लोग कैसीनो रॉयल की फर्स्ट प्लेसिंग से अनसेटिस्फाइड हैं, मैं उन्हें बता दूं कि हाँ, स्काईफॉल एक बेटर एक्शन मूवी है, बट कैसीनो रॉयल एक बेटर स्पाई मूवी है। दैट्स व्हाई हमने कैसीनो रॉयल को नंबर 1 पर रखा। बात करें स्टोरी की तो आप देखेंगे इस बार जेम्स बॉन्ड को लशीफ नाम के विलन का सामना करना है, जो कि आतंकवादियों का पैसा बिजनेस पर लगाकर मुनाफा कमाता था। लेकिन लशीफ की जब एक चाल को जेम्स बॉन्ड ने फेल कर दिया, तो उसने जो भी आतंकवादियों का पैसा बिजनेस में लगाया था वो डूब गया। और इस पैसे को फिर से जीतने के लिए लशीफ मोंटे कार्लो में एक बहुत बड़े पोकर गेम का आयोजन करता है, जिसे रोकने की जिम्मेदारी है जेम्स बॉन्ड पर। बात करें क्रिटिक रेटिंग की तो IMDb ने इसे 8.0 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो टॉप 10 स्पाई मूवीज़ की। और अगर आपको ऑडियो को लेकर कोई कंप्लेंट है तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं, क्योंकि इस समय मेरे गले में एक इन्फेक्शन चल रहा है, जिस वजह से आपको पोर ऑडियो क्वालिटी का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए मैं आपसे बेहद क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एंजॉय।